नमस्कार, जोहार। मैं नीतू राज आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि हमारे लिए हमारा स्वास्थ्य कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमारे स्वास्थ्य ही हमारी पूंजी है और उसकी देख रेख करना हमारी ही जिम्मेदारी है। दर्शकों, आज के समय में देखा जाता है कि कई लोग बड़ी बड़ी बीमारियों से जूझ रहे होते हैं, लेकिन वो अस्पताल नहीं जाना चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आज के समय में अस्पताल जाने का मतलब होता है लाखों का खर्च उठाना, और इस खर्च को उठाने के लिए सारे लोग सक्षम नहीं हो पाते, खास करके वो लोग जो कि आर्थिक रूप से बेहद कमजोर हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए हमारी केंद्र सरकार ने लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना की पहल की है। इस योजना के अंतर्गत लोगों को एक साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करवाने का मौका मिलता है, और साथ ही साथ उनको रहना, खाना, दवाइयाँ सारी चीज़ें मुफ्त में दी जाती हैं। सरकार की महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत आज गंभीर बीमारियों से जूझ रहे गरीब एवं ज़रूरतमंद मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को बेहतर एवं निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित आयुष्मान योजना के माध्यम से अब सदर अस्पतालों में भी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। जोहार, मैं सचिन कुमार। आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आयुष्मान भारत कार्यक्रम केंद्र सरकार की वो योजना है जो गरीब रेखा से जो लोग नीचे, उसके लिए संजीवनी बूटी साबित हो रही है। एक समय ऐसा था जो गरीब रेखा से जो लोग नीचे थे वो अपना इलाज नहीं करवा पाते थे और उनका निधन हो जाता था। अब समय बदला, हालात बदली, अब 5 लाख तक का मुफ्त इलाज आयुष्मान योजना के तहत हो पा रहा है। इसी कड़ी में आज हम आए हुए सदर अस्पताल में। आज हम जानेंगे यहाँ के मरीजों से और डॉक्टरों से कि आयुष्मान योजना के तहत यहाँ के मरीजों का किस प्रकार इलाज हो पा रहा है और क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं। मैं डॉक्टर रंजीत कुमार, उपाधीक्षक सदर अस्पताल कोडरमा। सबसे पहले मैं बता दूं कि जब मैं यहाँ उपाधीक्षक बना था जिस समय, तो उस समय अस्पताल की थोड़ी स्थिति ठीक नहीं थी और सभी वार्ड और सभी जगह जो कमियाँ थी, तो धीरे धीरे करके हमने जब आयुष्मान लाया, आयुष्मान आने से कितना फ़ायदा हुआ कि जब हम आयुष्मान से पेशेंट को एडमिट करने लगे तो हमारे पास कुछ राशि आई। राशि आने के बाद जो है, उसके बाद जो है फिर सभी जगह जहाँ जहाँ डेवलपमेंट करना होगा उस राशि के थ्रू और जो है यहाँ पे हम डेवलपमेंट करने लगे। हमारे अस्पताल में आज जो है अभी भी डेवलप का कार्य चल रहा है और अभी कंटिन्यू ये रहेगा। और देख रहे हैं कि इसके पहले जो आप कभी आए होंगे इस अस्पताल में, पहले भी देखे होंगे। आज आपने मॉड्यूलर ओटी देखा, आज लेबर रूम में इस तरह से मैंने कराया, और अभी मेरा पाइपलाइन में आईसीयू भी बना है, वो भी मेरा जल्द ही कुछ दिनों के बाद चालू होगा, वो भी आयुष्मान से बना है। अभी मेरा जो है एक अल्ट्रासाउंड मशीन भी है नीचे, वो अल्ट्रासाउंड मशीन जो है अभी हमारे पास 40-50 अल्ट्रासाउंड, 30-40-50-60 ऐसे करके अल्ट्रासाउंड हमारे पास हो रहा है। और उसमें भी हम कुछ आयुष्मान से कुछ लोगों को, कुछ डॉक्टर जो रेडियोलॉजिस्ट हैं, और ख़ुद मैं भी अल्ट्रासाउंड करता हूँ। और मेरे अलावा अगर मान लेता हूँ मैं 20-25-30 किया, उसके बाद कुछ डॉक्टर और आए तो उनके द्वारा भी जो किया जा रहा है। तो प्राइवेट भी डॉक्टर जो मेरे पास हैं इस फैसिलिटी को देखकर वो प्रभावित हुए और ये बोले कि नहीं, मानव सेवा करना चाहिए और मैं भी आपके साथ हूँ और मैं भी सेवा करूँगा। तो उन्होंने भी सुबह में 1 घंटा 1.5 घंटा का समय देकर निकाल कर आज जो सदर अस्पताल में आने का जो है उनका इच्छा जाहिर अपने खुद की है। तो ऐसा है कि वो फैसिलिटी देखकर इच्छा जाहिर की है। और ये फैसिलिटी जो हमने यहाँ बनाया अस्पताल को, वो आयुष्मान के थ्रू ही हमने बनाया, और आयुष्मान से कहीं ना कहीं आने वाला समय बहुत ही अच्छा रहेगा। और सभी लोग जो है इससे गरीब गुरबे को, जो जहाँ जाइए आप उसके पास आयुष्मान कार्ड रहता है, जब वो अपना इलाज कराता है तो आज एक सरकारी जगह में, सरकार के फैसिलिटी में ऐसा फैसिलिटी उसको मिल रहा है, तो इससे वो बहुत ही प्रभावित होकर इस अस्पताल में आने को बहुत ही उनका इच्छा करता है कि मैं जो है इस अस्पताल में जाके इलाज करूं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सदर अस्पताल कोडरमा की, जहां स्थापित अत्याधुनिक मशीनों एवं आधुनिक चिकित्सा संसाधनों के कारण गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों को अब बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ रहा है। और हमारे पास जो है एमटीसी भी चल रहा है, एमटीसी भी है, डे केयर हमारे पास है। थैलेसेमिया का पेशेंट आते हैं, उसमें जो भी आता है उन लोग को हम लोग जो है इंजेक्शन भी अवेलेबल करवाते हैं। उसके बाद एमटीसी में बच्चे को रखते हैं, एमटीसी के बच्चे भी ठीक हो जा रहे हैं। अभी भी मेरे पास एमटीसी में 5-7 बच्चे एडमिट हैं। तो हमारे पास जो फैसिलिटी मिलती है इससे लोगों को जो है बहुत ही मतलब कि अच्छा लग रहा है और आज यहाँ लोग आ रहे हैं। देखिए, एमटीसी का मतलब ये हुआ कि माल न्यूरिश्ड बच्चा, उसको कहीं ना कहीं डाइट अगर अच्छा से नहीं मिल रहा हो
तो वैसे कंडीशन में वो बच्चा क्या है ना कि वो एनीमिक हो जाएगा, उसका वेट जितना इंक्रीज़ करना चाहिए उतना इंक्रीज़ नहीं करेगा। तो बहुत कारण होती है। उसका दवा भी हम लोग वहाँ से फ्री, डाइट फ्री, सभी चीज़ उसको फ्री देते हैं। और उसके साथ उसके माँ को भी हम लोग पैसा देते हैं, उसके माँ को भी खाना देते हैं। तो माँ भी रहती है हमारे पास। लगता है 10 से 15 दिन जब हम बच्चे को भर्ती रखते हैं एमटीसी में, उसका वेट ग्रो करके जब शुरुआत में जब आता है हमारे पास, तो उसका हाइट और वेट दोनों हम लोग देखते हैं कि कितना है। मैं 10, 12 दिन, 15 दिन जब एडमिट रखता हूँ, उसके बाद बच्चा का जब वजन करता हूँ, तो बच्चा का वजन जब इंक्रीज़ करता है तो मैं समझ लेता हूँ कि इसका जो है डाइट नहीं मिलने के चलते जो है बच्चा का जितना ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं हो रहा। उसकी माँ को सब समझाता हूँ। और पेरीफेरी से लोग आते हैं ना, तो पेरीफेरी से लोग समझते हैं कि ठीक है बच्चा है, वो बहुत काम है, ये वो इतना नहीं ध्यान देते हैं, जिसके चलते जो है बच्चा का जितना ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं हो पाता। तो जब मैं यहाँ से बता देता हूँ, उसके बाद वो जो है घर पे जाकर अपने बच्चों को उसी तरह से खान पीन देते हैं। हमारे पास तो यहाँ सब प्रोटीन डाइट जो भी चीज़ है सभी चीज़ मिलता है उनको। नॉनवेज भी मिलता है, प्रोटीन डाइट भी मिलता है। जो डाइट हमारा मेनू में बना हुआ है, खाना का मेरा एक मेनू बना हुआ है, उसी अनुसार से वो राज्य सरकार के द्वारा मेनू दिया गया है और मेनू के अनुसार से ही हम लोग उसको जो है पूरी तरह से। सदर अस्पताल कोडरमा में विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की देखरेख में मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाजरत मरीजों को दवाइयां, जांच एवं आवश्यक चिकित्सा सेवाओं का लाभ बिना आर्थिक बोझ के मिल रहा है। और अभी हमारे पास मैं जो है बहुत जगह घूम कर मैं जो है कैंप लगवाता हूँ। मेरे पास एनजीओ हैं, उन लोग ब्लड कैंप लगाते हैं। मेरे पास अभी 52 बच्चे हैं जो थैलेसीमिया से पीड़ित हैं। तो वैसे बच्चों को जो भी ग्रुप की ब्लड है उसको हम लोग जो है फ्री यहाँ उपलब्ध कराते हैं। उनको ब्लड जो है हम लोग कहीं से खरीदने और कहीं से कुछ करने की ज़रूरत नहीं हम लोग को देते हैं। इससे उन लोग सभी लोग जब भी आते हैं तो आयुष्मान से उसको जो है अगर इंजेक्शन एक इंजेक्शन कभी किसी को महंगा मिलता है, कभी 50,000 60,000 का एक इंजेक्शन आता है, वो भी उसको यहाँ से हम फ्री देते हैं। उसको कभी किसी को कोई पैसा नहीं लगता है। गर्भवती महिलाओं का सबसे पहले अगर मेरे यहाँ जब आती है शुरू से, तो उसका हम लोग जो है एंटीनेटल चेकअप स्टार्ट करते हैं। जैसे ही प्रेगनेंसी पॉजिटिव होता है तब से उसको हम लोग जो है गर्भवती महिला को हम लोग आयुष्मान से अगर रहता है तो आयुष्मान से उसका फैसिलिटी देना इसको स्टार्ट कर देते हैं। अगर वो आती है पहले मैं एएनसी करता हूँ। अगर एंटीनेटल चेकअप में उसका जो है पहले माँ का वजन, प्रेगनेंसी टेस्ट, फिर उसका ब्लड टेस्ट जितना हुआ वो सभी मैं करा कर उसके साथ देख लेता हूँ कि कुछ एनीमिक है नहीं है। उसके बाद 2-2 मंथ में बुलाकर उसके बाद फिर जो है उसका बीच में अल्ट्रासाउंड करना, सब ये सब फ्री होता है। इसके बाद फिर जो है 2 महीना 3 महीना के बाद आ रही है, माने 9 महीना तक इसी तरह वो कंटिन्यू आते रहेंगी। महीना 2 महीना में आकर वो अपना जो है यहाँ बराबर चेकअप कराएगी और जो भी चेकअप होगा वो उसका फ्री होता है, उसको कोई चार्ज नहीं लगता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं पूरे अस्पताल के बारे में मैं आपको एक बार ब्रीफ कर दूँ, क्योंकि ये एक्सीडेंटल जोन है भी और हमारे पास कोडरमा घाटी में बराबर एक्सीडेंट होते रहता है। अगर वो आयुष्मान कार्ड लेकर आते हैं, अगर एक एक्सीडेंट होता है तो आयुष्मान के थ्रू अगर मान लेते हैं किसी पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ, उसका फ्रैक्चर हुआ या अगर हेड इंजरी हुआ, तो हमारे पास सीटी स्कैन चलता है, वो भी मैं फ्री करता हूँ। एक्सरे मेरे पास होगा, अगर फ्रैक्चर हुआ तो वो भी मैं फ्री करता हूँ। फिर वो मेरे पास वार्ड में अगर भर्ती है मरीज़ तो उसका फ्री फिर ऑपरेशन। इससे गरीब एवं ज़रूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत प्राप्त हो रही है। सदर अस्पताल कोडरमा में स्थापित वरीय चिकित्सा अधिकारी के अनुसार गंभीर रोग जैसे हृदय संबंधी बीमारी, किडनी रोग, दुर्घटना में घायल मरीज, प्रसूति जटिलताएं, श्वसन संबंधी समस्याएं एवं अन्य गंभीर रोगों के उपचार में आधुनिक मशीनें काफ़ी सहायक सिद्ध हो रही हैं। समय पर जांच एवं उपचार मिलने से मरीज तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं तथा रेफर मामलों में भी कमी आई है। हमारे पास जो आयुष्मान डॉक्टर हैं, उसका जो भी यहाँ इंस्ट्रूमेंट जो भी सामान लगा है आयुष्मान से खरीद कर मैं उसको फ्री इलाज कर उसको ठीक करके फिर भेजता हूँ। और फॉलोअप ट्रीटमेंट भी उसका हमारे डॉक्टर करते हैं और फ्री मेडिसिन सभी चीज़। वैसे ही आयुष्मान से मैं और बता दूँ, ये तो एक्सीडेंटल केस के बारे में आपने पूछा, मैं जो भी मरीज़ जिसके पास अगर आयुष्मान कार्ड है, किसी को अगर फीवर आ गया, किसी को अगर लूज मोशन हो गया है, अगर वो आयुष्मान कार्ड लेकर आते हैं, नीचे मेरे पास आईपीडी है और वहीं आयुष्मान काउंटर भी बना हुआ, उसका आयुष्मान कार्ड से अगर वो उनके पास वो पूछा जाता है इमरजेंसी में कि आपके पास आयुष्मान कार्ड है, अगर बोलते हैं कि हाँ आयुष्मान कार्ड है, तो वैसे कंडीशन में उसको आयुष्मान के अंडर भर्ती लिया जाता है और उसका सभी तरह का फ्री। अगर मान लेते हैं कुछ मेडिसिन डॉक्टर्स ऐसे लिखे जो हमारे पास हो सकता है कि उपलब्ध नहीं, क्योंकि पेशेंट का फ्लो कभी कभी ज़्यादा हो जाता है तो मेडिसिन मेरे पास उपलब्ध नहीं रहता है, तो वैसे कंडीशन में सरकार के द्वारा भी गाइडलाइन में है कि उसको पैसा को रिकवरी, अगर वो पैसा कहीं से ले लिए
कभी ऐसा होता कि सर हम नहीं था मिला तो मैं अपना पैसा से ले आया, लाकर अगर वो बिल देते हैं हम लोग उसको फिर रिकवरी कर उसको पुनः पैसा दे देते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है पेशेंट के गया दवा नहीं मिला, सर ये वाला दवा नहीं है, तो बाहर से मैं लाया, बाहर से लाया तो फिर वो पैसा जब मेरे पास देता है तो उसको रिकवरी उसके अकाउंट में पैसा चला जाता है। मैं ये फैसिलिटी दे रहा हूँ आयुष्मान के तहत यहाँ लोगों को, जिससे सभी प्रकार के मरीज़ यहाँ इवन आप तो मैं बताया लूज मोशन, डायरिया, डिसेंट्री का पेशेंट हो गया, फीवर का पेशेंट हो गया, अगर मान लेते हैं फिर उसमें फ्रैक्चर का पेशेंट जो आपने बोला, अगर किसी का हेड इंजरी हो गया, सीटी स्कैन, तो सीटी स्कैन फ्री हो जाता है, एक्सरे फ्री हो जाता है, ब्लड टेस्ट फ्री हो जाता है। तो हर चीज़ जब फ्री उसको मिल रहा है यहाँ, तो पेशेंट अपने आप बोलता है कि सर मैं यहाँ पर रुकूंगा और मैं यहाँ जो है अपना पूरी तरह से इलाज करा के, इवन हम लोग रेफ़र कभी करते हैं कि आप बगल में मेडिकल कॉलेज है हजारीबाग, क्योंकि सरकार के गाइडलाइन के अनुसार बोला गया है कि बगल में अगर जो मेडिकल कॉलेज बने हैं उसमें अभी आप जो है रेफ़र करेंगे पेशेंट को। तो पेशेंट जाना नहीं चाहता और बोलता है सर जो हमको यहाँ फैसिलिटी मिलता है वो हमको जो है और जगह नहीं मिलता है, तो इसलिए सर मैं यहीं रहकर सभी इलाज कराऊंगा। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि किस तरीके से आयुष्मान भारत योजना के आ जाने के बाद हमारी स्त्रियों को भी अब उसका लाभ मिल पा रहा है, वो अपनी बीमारियों का इलाज अच्छे तरीके से मुफ्त में करवा पा रही है। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आपको लिए चलते हैं जहाँ के मरीजों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जा रहा है और साथ ही साथ उनका इलाज बेहतरीन तरीके से करवाया जा रहा है। कुपोषण उपचार केंद्र संजीवनी बना है। इस केंद्र से सैकड़ों बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। यह केंद्र कुपोषित बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है, जहां उन्हें उचित पोषण और बेहतर चिकित्सा देखभाल प्रदान की जाती है। जोहार। आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। एक समय बहुत से लोग पैसों के अभाव में या समुचित सुविधा न होने के कारण अपना इलाज नहीं करा पाते थे, लेकिन जब से आयुष्मान भारत योजना आया है लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। इसी कड़ी में आज रांची जिले के बेड़ू प्रखंड आ पहुँचे हैं। आज आपको एमटीसी वार्ड ले जा रहे हैं, जहाँ पर वैसे कुपोषित बच्चे जिनका बेहतर यहाँ पर इलाज हो रहा है, कुपोषित होने के क्या कारण है, किस प्रकार गर्भवती महिलाओं को पहले से प्रिकॉशन रखना चाहिए, इन तमाम बातों पर आज जानकारी प्राप्त करेंगे। इसी सिलसिले में आज हमको बताने के लिए मनीषा कुल्लू जी उपलब्ध हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं कि आयुष्मान भारत योजना के तहत कुपोषित बच्चों का किस तरह से इलाज हो रहा है। सर, यहाँ पर तो कुपोषित बच्चा बहुत है, लेकिन बहुत कम ही आते हैं यहाँ पर, और सब जगह कोशिश रहता है कि कुपोषित बच्चा यहाँ आए। और अधिकतर बच्चा तो क्या कहते हैं बहुत ही ज़्यादा कुपोषित रहता है, तो उसको हम लोग रेफ़र कर देते हैं। और अधिकतर लोग के साथ बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, उनके हस्बैंड आने नहीं देते हैं, तो घर में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। अधिकतर तो सर इटकी साइड से आते हैं, और अभी फ़िलहाल में टिकरा टोली से आए थे। और ये लापुंग, हुलसी, लापुंग से भी ज़्यादा बच्चा है। और कुपोषित होने का कारण है सर, घर में अधिकतर माता पिता ध्यान नहीं देते हैं, काम में ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसकी वजह से ही कुपोषित हो जाते हैं। और कुपोषित का मुख्य कारण है कि जब माँ प्रेग्नेंट रहती है उस वक्त वो अपने खाने पीने में भी ध्यान नहीं देती है, और स्वास्थ्य जांच नहीं करा पाती है, और अधिकतर माताएं भट्ठा चले जाते हैं, तो उसकी वजह से ही वो माता गर्भवती में ही ठीक से खाना पीना नहीं होता है, उसकी वजह से ही वो कुपोषित हो जाता है बच्चा जब वो डिलीवरी होता है। और कुपोषण उपचार केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां कुपोषित बच्चों को भर्ती कर उनका समुचित इलाज किया जाता है। इस केंद्र में बच्चों को पौष्टिक भोजन, दवाइयां और अन्य आवश्यक चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत पूरा इलाज बिल्कुल निःशुल्क यानी कि कैशलेस हो रहा है। गांव घर में सर ज़्यादा तो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहता है, तो खाना पीना भी उतना अच्छे से नहीं होता है, लेकिन जो भी घर में है जैसे खेती सब तो बहुत होता है, लेकिन वही चीज़ हरा सब्जी उनको खाना चाहिए अधिकतर, लेकिन वो सब नहीं खा पाते हैं, तो इसी वजह से कुपोषित हो जाते हैं। जब बच्चा यहाँ पर आता है तो हम उन्हें थोड़ी देर में बैठाते हैं, फिर उनका स्क्रीनिंग करते हैं बच्चा का, उसका वेट देखते हैं, हाइट देखते हैं, और
उसका वज़न देखते हैं। अगर बच्चा 2 साल से बड़ा है तो उसका स्टैंडोमीटर से देखते हैं। अगर बच्चा 2 साल से छोटा है तो उसको नहीं, 2 साल से बड़ा बच्चा का 2 साल से छोटा बच्चा का इन्फोमीटर में देखते हैं और उससे बड़ा बच्चा का स्टैंडोमीटर में देखते हैं। और फिर उनको सर पास फेल हमको देखना रहता है तो हम TF देते हैं। अगर वो पूरा खा लेता है तो पास दिखाते हैं और नहीं खा पाता है तो उसको फेल में दिखाते हैं। सर यहाँ कुपोषित उपचार केंद्र में TF देते हैं जो बादाम, आमूल स्प्रे, चीनी और नारियल तेल का बना होता है और दूध मिलता है, उसे हम 2-2 घंटा में देते हैं। माताओं के लिए सर आता है खाना 3 टाइम आता है। सुबह में नाश्ता रहता है, ब्रेड और चाय, और दोपहर में लंच में चावल, दाल, सब्जी और चटनी रहता है। रात में चावल, दाल और सब्जी रहता है। और पर डे 130 रुपया है। लगभग 16 से 17 दिन तक हम लोग रखते हैं। टारगेट वेट निकालते हैं। जब वो बच्चा आता है तो उसका वज़न देखते हैं और उसको 1.5 से इंटू करते हैं। अगर टारगेट वेट निकल जाता है और 15% वेट गेन होता है तो फिर हम उसे डिस्चार्ज करते हैं। इस कुपोषण उपचार केंद्र में बच्चों के साथ रहने वाले माता पिता को भी आवश्यक मार्गदर्शन और सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे अपने बच्चों की उचित देखभाल कर सकें। कुपोषित बच्चों के लिए यहाँ स्पेशल वार्ड बनाए गए हैं जहाँ उपचार के साथ बच्चों को अक्षर ज्ञान का भी बोध कराया जाता है। जब बच्चे यहाँ से डिस्चार्ज होता है तो फिर उनको फॉलोअप में बताते हैं कि 15-15 दिन में आना है जांच के लिए, और खाने के लिए उनको सलाह देते हैं कि यहाँ पर जो TF मिलता है वो तो घर में नहीं बना पाता है। तो हम लोग बोलते हैं घर में जो भी उपलब्ध है चावल, दाल, तो उनको खिलाने के लिए बोलते हैं। खिचड़ी में बहुत सारा सब्जी मिलता है तो वो सब मिला के खिलाने के लिए बोलते हैं। दलिया बनाने बोलते हैं। रागी आसानी से उपलब्ध होता है, उसको खिलाने के लिए बोलते हैं। क्रिटिकल आता है सर तो उसे हम लोग रिम्स में रेफ़र करते हैं। पहले उनसे कांटेक्ट करते हैं कि यहाँ से हम बच्चा भेज रहे हैं, बातचीत होता है, फिर उन्हें रेफ़र कर देते हैं। सर अगर वो स्वस्थ होके जाता है तो बहुत खुशी होता है। फिर वो गांव घर में जा कर के बताता है कि वहाँ हम ले गए थे, वहाँ स्वस्थ हुआ, तो फिर अगला भी उनसे प्रेरित लेता है, फिर वहाँ से आता है। सर आयुष्मान भारत हो उसका तो बहुत ही आसान हो गया है। बहुत सारा सुविधा हो गया है। आयुष्मान कार्ड बना है तब से, तो फिर यहाँ पर जब आता है तो आयुष्मान के थ्रू से ही उनका बहुत सारा इलाज होता है। यहाँ पर तो हम लोग उनसे ये जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, वो सब आयुष्मान सर लाने के लिए बोलते हैं, तो वो उनसे बोलते हैं लाने के लिए, तो फिर वो आयुष्मान कार्ड में चढ़ाता है। फिर आगे का प्रोसेस तो आयुष्मान सर ही बता पाएंगे। आयुष्मान योजना के बारे सर बहुत आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहता है तो बहुत बड़ा बीमारी इलाज हो जाता है आयुष्मान से। टीवी है सर, खिलौना भी बहुत सारा आया था लेकिन टूट गया। मतलब प्लास्टिक का रहता है तो टूट जाता है, और अगर एक वॉकर है तो 10 बच्चा वो चाहता है खेलने के लिए, तो लेकिन MTC में वॉकर तो नहीं देना है क्योंकि वो गिरने पर सर में ही चोट लगता है। तो ऐसा खिलौना दिया जाए जो कि काफ़ी दिन तक चले। और टीवी तो है अभी मनोरंजन के लिए। कुपोषित बच्चों तथा उनकी माताओं को आवास की सुविधा प्रदान किया जा रहा है। जब बच्चे के वजन में बढ़ोतरी होने लगती है तो उसे 21 दिन या उससे पूर्व ही छोड़ दिया जाता है। गांव में तो आंगनबाड़ी है, तो फिर वहाँ पर बहुत सारा कुपोषित बच्चा आता है, तो आंगनबाड़ी जो सेविका होती है वो MOEC टेप से देखती है। अगर रेड में है आया तो फिर वो MTC में रेफ़र करती है, और येलो में भी अगर आ जाता है तो फिर उससे भी MTC में लाया जाता है। फिर हम लोग यहाँ स्क्रीनिंग करते हैं, जो काफ़ी कुपोषित होता है उससे फिर MTC में एडमिट करते हैं। सर उसका स्किन पेट निकला हुआ होता है, स्किन थोड़ा सा रूखा होता है और बाल भूरा होता है। तो वो साइन सिम्टम देख के माता पिता ये जानते हैं कि, लेकिन बहुत सारे माता पिता नहीं जान पाते हैं। वो आंगनबाड़ी सेविका विजिट करती है या तो सहिया विजिट करती है और उन्हें एडवाइस देती है कि आपका बच्चा कमज़ोर है। जी सर, यहाँ पर हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक बच्चा यहाँ MTC आए और अच्छा से उनका इलाज हो, ताकि अधिकतर तो फीमेल गर्ल
वो ज़्यादा कुपोषित होते हैं। अगर वो बड़े होंगे, माँ बनेंगे, तो फिर से यही चक्कर चलते रहेगा, फिर से बच्चा वो कुपोषित होगा। इसलिए अधिक से अधिक बच्चा कुपोषण उपचार केंद्र में आए। माता पिता अधिकतर सर खाने पीने में तो ध्यान उतना नहीं देते हैं, साफ़ सफाई में भी ध्यान नहीं देते हैं। तो वो सब हमें सलाह देना है कि आप साफ सफाई में ध्यान दें, खाने से पहले हाथ धोए, ताकि जो भी वो खाना खिलाते हैं तो बच्चा के से जो हाथ में जो गंदगी रहता है वो अंदर चला जाता है, उससे भी कुपोषित होने का चांस रहता है। तो वो भी मतलब ध्यान देना जरूरी है साफ़ सफाई में। तो दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा कि किस तरीके से आयुष्मान भारत योजना के आ जाने के बाद लोगों को उनकी बीमारियों का इलाज करवाने में काफ़ी हद तक आसानी मिली है, काफ़ी राहत मिली है। क्योंकि जब तक आयुष्मान भारत योजना नहीं था तब तक लोगों को बीमारियों का इलाज करवाने में सोचना पड़ता था, लेकिन आज के समय में लोग अपनी बीमारियों का इलाज अच्छे तरीके से मुफ्त में करवा पा रहे हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको भी इस योजना का लाभ लेना है तो उसके लिए आपको आयुष्मान कार्ड बनवाना होगा। और आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आप अपने किसी भी नज़दीकी पंजीकृत अस्पताल में जाएं, जहां पर आपको आयुष्मान मित्र मिलेंगे, जो कि आपको आयुष्मान कार्ड बनवाने में पूरी सहायता करेंगे। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आपसे किसी भी कारणवश हमारा ये कार्यक्रम छूट जाता है या आप हमारा ये कार्यक्रम नहीं देख पाते हैं, तो आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल और OTT प्लेटफॉर्म वेब्स पे भी देख सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके की हमसे सवाल जवाब करना हो या कुछ भी पूछना हो तो आप हमारे चैनल से संपर्क कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज के लिए धन्यवाद, मुझे दीजिए इजाजत।